हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आपको याद होगा पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक जी से बात चल रही थी अबाउट कागज, और इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी दिलचस्प बातें थी कि मन नहीं कर रहा था कि उन्हें अलविदा कहे, और इसलिए वापस हम हाजिर हैं उसी इंटरव्यू को कंटिन्यू करने के लिए। तो यस, पार्ट 2 ऑफ आवर चैट विद सतीश कौशिक एंड पंकज त्रिपाठी। वेलकम वंस अगेन। सतीश जी ने एक और बात कही पंकज जी, कि पंकज जी के केस में लेस इज मोर। तो ये आपने सीखा या ये अपने आप आपने अपनी एक स्टाइल बना दी? क्योंकि हर फिल्म में आप इतने कम एक्शंस में या कम वर्ड्स में या कम एक्सप्रेशंस में इतना कुछ बोल जाते हैं। बहुत फिल्मों में मैंने देखा है जहां पर आप ऐसे ऐसे करके रह जाते हैं एंड लोगों को इतना मजा आता है। तो ये सेल्फ कल्टीवेटेड है या सिखाई गई बात है, क्या है ये? दोनों है सर। हम सेल्फ कल्टीवेटेड जो करते हैं ना, उसकी भी सीड कहीं और से आती है। हम्म। तो सिखाई गई भी है, खुद से एक्सप्लोर किया हुआ भी है। कारंत जी एक टीचर थे हमारे, सतीश सर को भी पढ़ाए होंगे, उनके वक्त पे भी रहे होंगे। बाबा कारंत कर्नाटका से थे। तो मुझे याद नहीं उन्हीं की क्लास में उन्होंने कभी बोला था, या कि अनुराधा जी कोई टीचर बताया था, एक लाइन बोली थी कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, जो सर ने अभी बोला कि छोटा कर जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो, ना कि कुछ बड़ा कर दे इम्पैक्ट ना हो। ये लाइन कहीं मुझे स्टक हो गई और मैं सोचने लगा। और आप जब सोचते हो बहुत दिन, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करते हो, फिर किसी काम में इंप्लीमेंट करके देखते हो कि वर्क हो रहा है कि नहीं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि मैं किसी फिल्म में किया और देखा कि यार लोग समझ गए, लोगों ने नोटिस कर लिया। क्योंकि सिनेमा में हमें लगता है कि यार ये इतनी छोटी जेस्चर हम बोल रहे हैं, लोग नोटिस करेंगे या नहीं। करेक्ट। अब जैसे मुझे याद नहीं, अभी तक कागज के किसी एक रिव्यू में 2 जगह मैंने छोटी सी इम्प्रोवाइजेशन की थी और मैंने नहीं पढ़ा कि किसी ने नोटिस की वो बात। जब पहली बार घर से निकल के जा रहा हूँ तहसील पेपर लेने, तो दरवाजे पे वो आती है बीबी, और वाइड शॉट में बोलता हूँ कि अगर मैं न लौटूं तो दुखी मत होना, अच्छे से खाना पीना, बढ़िया लाइफ जीना। और एक बार जब बच्चे को मिलता हूँ रात को घर पे, वहां चाची के यहाँ, बोलता हूँ ये कौन है? सुशीलवा। मैं बोलता हूँ बहुत सुंदर है, एक दिन तुमको चुरा ले जाऊंगा। उठा ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। और आप कहानी में देखेंगे तो बहुत बार उस दिन ये घर पे मर के लौटता है ऑन पेपर, और सुशील का अगवा करता है। उठाता है। मुझे लगा ये स्क्रिप्ट में नहीं थी। मैंने बोला सर ये लाइन बोल देता हूँ वाइड में। सर बोले अच्छा है, बोल दे। अरे वाह। तो एक आने वाले इंसिडेंट का हमने बड़ा ऐसे ही रैंडम लाइन अंदेशा। तो मतलब खैर। पंकज जी, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं बीज आपके दिलो दिमाग में एक डायरेक्टर के भी हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? है ना? क्योंकि स्टोरी टेलर हूँ। मतलब स्टोरी टेलिंग मुझे पसंद है, कहानियां कहना। और मुझे कहानियों में बहुत मजा आता है, कहानी सुनने में मजा आता है। बहुत कहानियां सुनी है। तो खैर, आपका सवाल था वो थ्रू ये कैसे हुआ, सेल्फ कल्टीवेटेड है या उससे है? दोनों है सर। वो सेल्फ कल्टीवेटेड है, टीचर्स से मिला हुआ है, वो प्रैक्टिस की हुई चीज है। और कई बार उसको अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि ये भी ना हो जाए कि यार थ्रू मिनिमम, मतलब हल्का हल्का करके एकदम हम अपने आप को इसी में बांध लें। तो आप देखेंगे जो इस फिल्म में एक मोन्टाज है जहां वो अचानक एक्रोबेट्स की तरह उछलने लगता है भरतलाल, वो चाय की दुकान पे बच्चे आते हैं। तो वो आप मिर्जापुर के हल्का सा नेक मूवमेंट की जगह वहां फिजिकलिटी है बहुत। जी। तो मेरा था कि यार अब कि एक आदमी के इनर हलचल को, उसकी आंतरिक जो बेचैनी को मैं फिजिकलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करूं कि एकदम एब्स्ट्रैक्ट लगे, वो रियल ना लगे। करेक्ट। कि वो एब्स्ट्रैक्ट लगे या वो एब्सर्डिटी की ओर ले जाए कि यार ये क्या एब्सर्ड किस्म की हरकत कर रहा है। तो सर वही है कि और जैसे कई फिल्मों में भी कई बार मैं अपने इस फॉर्मेट को ब्रेक करने का अटेम्प्ट करता हूँ कि आप लुका छुपी देखेंगे तो लुका छुपी में जरूरत से ज्यादा लाउड मैंने जान के किया था। करेक्ट। क्योंकि ये वहां स्कोप था कि वहां मैं अपनी बनाई हुई चीज को तोड़ सकता हूँ। सही। खैर सर, यही तो जीवन है। अभिनय में हम सीखते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बिगाड़ते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं। यही लाइफ है। यस बिल्कुल। सतीश जी, मुझे एक चीज बोलिए, जैसे पंकज जी ने ये सोचा कि ये गलती कर रहे हैं, भ्रम में मुझे साइन कर रहे हैं, लेकिन हाथ से ना जाने दे।
आपने जब पंकज त्रिपाठी के साथ ये फिल्म बनाने की सोची, कमर्शियल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए कभी कोल्ड फीट डेवलप हुए कि ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, एक कैरेक्टर एक्टर को मेन लीड रोल दे रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसा डर, या आसपास वाले लोगों ने कहीं डराया आपको? कोमल, आप मेरी जर्नी को अच्छी तरह जानते हो असल में, है ना, ठीक है ना। कई बार आपकी लाइफ में, क्रिएटिव आदमी की लाइफ में ऐसे ऐसे मुकाम आते हैं जहां पे कुछ अच्छा जो होना होता है ना, उसके लिए कुदरत आपको निडर बना देती है। यू नो, कुदरत आपको निडर बनाती है। मैंने जब ये पिक्चर शुरू की, निशांत, मेरा जो ऑफिशियल प्रोड्यूसर है निशांत कौशिक, उसने मुझे बोला, चाचा जी अपने पैसे लगाओगे, क्या करोगे, पिक्चर बना रहे हो। मैंने कहा, निशांत, मैंने अगर लाइफ में अगर यहाँ डिसीजन नहीं लिया ना तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा। मैं इतने सालों से फिल्में बना रहा हूं, तो अभी डरने का नहीं है बिल्कुल भी। डोंट गेट कि यार ये पिक्चर बिकेगी कि नहीं बिकेगी या क्या होगा, और वेदर कोई लोग आदमी बोलेंगे, किसी को नहीं सुनना। ये स्क्रिप्ट हमारी राइट है। यू बिलीव इन द स्क्रिप्ट ना, तेरे को अच्छी लगती है ना स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट अच्छी है, मेरे को जबरदस्त लगती है, मैं इसको 17 साल से अपने गले से लगाया हूं, अपनी छाती से लगाया हूं। मैं इसमें डरना नहीं चाहता, मैं इस पिक्चर को वैसे ही बनाऊंगा जैसे बनाना चाहता। तो वो उस निडरता ने मुझे जो है ना, आई थिंक ये करने पे मजबूर किया, और उसके आज हमको फ्रूट्स मिल रहे हैं, और वो ही होना चाहिए। और जब जब किसी फिल्म मेकर ने निडरता से पिक्चर बनाई है, मेरे को अपने गुरु की बात याद है, मतलब शेखर कपूर, वो बैंडिट कोई बना के आया, मतलब इट जस्ट टुक हिम टू अनदर लेवल, यू नो, आफ्टर मिस्टर इंडिया। तो मेरे को याद आई कि वो डरा नहीं था, बल्कि उसका कोई फॉरेन का कैमरामैन था, उसकी उससे बन नहीं थी, उसने पिक्चर से निकाल दिया, अशोक मेहता को लेके आया। तो मेरे को इस पिक्चर में मैंने ये सोच दिया था कि मेरे को अगर अपने आप को, वही वाली बात है, ये मेरे साथ भी लाल बिहारी साथ साथ चल रहा था, मेरे साथ भी भरत लाल चल रहा था, और मेरा करियर भी एक्चुअली उसी को था कि मेरे को भी अगर अपने आप को अलाइव बताना है कि मैं जिंदा हूं अब तक, एट द एज ऑफ 64 मैं अगर जिंदा हूं तो मैं डरूंगा नहीं, और मैं लड़ूंगा, और इस पिक्चर को अच्छा बनाऊंगा, और इसकी किसी कमर्शियल वायबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। अपने आप होगी, जब होगी। मैंने देखे ऐसे किस्से, हमने अपने करियर में देखे हो ना, एक दूसरे के लिए पिक्चर को कोई नहीं खरीद रहा था, तेरे नाम को कोई नहीं खरीद रहा था, करेक्ट, आप ही की तेरे नाम को, है ना, कोई नहीं, कोई बायर नहीं था शुरू में। वो धीरे धीरे अपनी 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 जगह बनाती जाए। मुझे कुछ कहना, मैंने पिक्चर बनाई थी, वो उसके कुछ ट्रायल्स वगैरह हुए, लोगों ने, मतलब मेरे को बड़े नेगेटिव रिव्यूज आए, बट आई रिमेम्बर मैं कुआलालंपुर में था और आपका फोन आया था मुझे, और आपका मुझे फोन आया और फोन कट गया, तो और आपने मेरे को मजाक किया कि सॉरी सतीश यार गड़बड़ हो गई पिक्चर के अंदर, तो फोन उसका कट गया, और फिर दोबारा आपने फोन किया, तो उसने कहा इससे पहले कट जाए मैं ये बता दूं कि पिक्चर ऑल इंडिया हिट है सतीश, ऑल इंडिया हिट है। मैं इन सब इमोशन से गुजर चुका हूं, तो मेरे को अपने आप को रीइंस्टेट करने के लिए, रीइन्वेंट करने के लिए, अपनी एक बात कहने के लिए कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट हूं, मेरे साथ ये एक्टर है पंकज त्रिपाठी, और हम दोनों इसकी कमर्शियल वायबिलिटी की तरफ हमने ध्यान भी नहीं देंगे। और शायद वही कॉन्फिडेंस, वो क्या था, कॉन्फिडेंस जब ट्रू होता है ना, तो वो मैग्नेट की तरह होता है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उससे लोग जो जुड़ते हैं ना, वो अपने आप चीजें आती हैं। इम्तियाज हुसैन जैसे राइटर मेरे साथ, उन्होंने बड़ा काम किया इस पिक्चर में, यू नो, खंडेलवाल, आरको देव मुखर्जी कैमरामैन ऐसा आ गया, प्रोडक्शन डिजाइनर अच्छे आ गए, मोरल गज्जर कहां से मैं ढूंढ लाया। तो इस पिक्चर में वो बिलीफ मैंने रखा, मैं कमर्शियल वायबिलिटी की तरफ 0% ध्यान दिया मैंने। होगा, मैंने कहा जब होगा, जो होगा अच्छा होगा, पिक्चर अच्छी बनाओ उसके बाद देखेंगे। टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, ये मैं सोच रहा हूं ना, करेक्ट, क्योंकि कोमल अगर देखा जाए 2003 में मैंने 2000 में मैंने स्टोरी 2003 में मैं ट्रू स्टोरी बनाने की सोच रहा हूँ। तो उस वक्त तो मेरा आइडिया कितना फ्रेश था ना, उस वक्त ये सोचना कि मैं ट्रू स्टोरी में पिक्चर कोई नहीं बनाता था, कोई नहीं बनाता। वही हमारी तो कहानियां मिली जुली 6-7 कहानियां तो होती थी, उसको परमुटेशन बनाकर पिक्चरें बनाते थे। असल में कौन सोचता था 2003 में मैं ट्रू स्टोरी पिक्चर बनाऊंगा। तो मैंने कमर्शियल वायबिलिटी का पिक्चर में सोच रही, और शायद वो मैं मैग्नेटिज्म की जो बात कर रहा हूँ, सलमान खान फिल्म्स आ गई, फिर आज ZEE5 जुड़ गया, आज कितनी बड़ी OTT का पावर हमको पता चला। ये हम लोगों को स्पेशली, जो हम थिएटर में बिलीव करते थे, आज मुझे पता चला कि यार चारों तरफ हंगामा मचा हुआ, मतलब। और मेरे ख्याल से अगर सिनेमाज में लगती, मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन जो हुआ, एटलीस्ट आप
और आपकी फिल्म के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हुआ, बिकॉज नहीं तो आप क्यों सोचते कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करूं। करेक्ट, सही बात है। साइमल्टेनियसली इतनी सारी कंट्रीज में ये देखी जा रही है, साइमल्टेनियसली लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स, और जैसा पंकज जी ने बताया कि कम से कम 1000 रिव्यूज आ गए हैं यूट्यूब पर। पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे, हर फिल्म कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, इस फिल्म से, कागज से, आपने क्या सीखा है? कागज से की जर्नी से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर, बहुत कुछ सीखा हूँ। और इनफैक्ट ये मेरे को बतौर अभिनेता भी, और वो तो हम हर काम से सीखते हैं और ग्रो करते हैं, बट कागज से मुझे ये समझ में आया कि सिनेमा की रीच बहुत बड़ी है। अब जैसे कागज में जब मैं फिल्म, जैसे अभी सर बता रहे थे कि लोग जुड़ते गए, मुझे याद है कि हम गए थे एक छोटी सी फिल्म बनाने, और जैसे जैसे शूटिंग खत्म हो, मैं सतीश सर का देखूं कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और जहां जूनियर आर्टिस्ट प्लान थे कि कल लगेंगे 25 लोग, तो वहां बोल रहे हैं 200 लोग बुलाओ। निशांत मुझे बोल रहा है कि यार सतीश जी बोल रहे हैं 200 लोग बाजार के सीन में, क्यों? बोले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है फिल्म। क्लाइमेक्स आते आते ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं क्लाइमेक्स में, और एक मेन चलती सड़क को सीतापुर प्रशासन ने हमें 3 घंटे के लिए दे दिया, और मेन रोड पे हम दोनों तरफ ब्लॉक करके 1000 जूनियर आर्टिस्ट के साथ क्लाइमेक्स वो प्रोसेशन चल रहा है लास्ट का। मैं देख रहा हूँ कि फिल्म बड़ी होते जा रही है यार। तो मजा आ गया। ये अनप्लान्ड सी चीजें जो होने लगी, उसमें बहुत, मतलब मजा कुछ अलग ही रहा होगा। अलग ही रहा होता। बहुत कुछ सीखा हूँ कागज में, मैं बहुत सीखा हूँ कागज में। और मैं ये भी सीखा हूँ कागज में कि कौन सी चीज किस ऑडियंस को कहाँ असर कर जाए, जो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, कि ये पता नहीं लोग पसंद करेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे। बहुत से लोग बहुत से मतलब डायलॉग लिख रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से डायलॉग लिख रहे हैं। आज किसी ने भेजा वो कंकाल वाला डायलॉग, ये कंकाल में क्या खराबी है भैया, हम सबके भीतर होता है, वक्त होने पे बाहर आएगा। करेक्ट। यानी इस फिल्म के साथ ये कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रही है, और हर इंसान के मतलब स्पेशल पॉइंट्स इस फिल्म के कुछ अलग ही है। ऐसा नहीं है कि सबको यही पोर्शन समझ में आ रहा है या यही पोर्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। ईच वन इज इंटरप्रेटिंग द फिल्म जैसे वो समझता है। सर मैं एक बात बताऊं, मेरे बड़े भाई हैं, गांव में रहते हैं, और मेरी जब भी फिल्में देखते थे ना तो बोलते थे अच्छा है, इस मैंने ठीक था, ये ठीक था, इसका मुद्दा ना ठीक था, इसमें लोग तुम लोग। आज कागज देखने के बाद वो बोल रहे हैं कि ऐसा वो नहीं देखते हैं बाहर, दूसरे की फिल्म बिल्कुल नहीं देखते हैं। वो मेरा ही जो आया तो कोई लैपटॉप पे उनको दिखा देता है कागज देख के, और वो बोल रहे हैं कि बहुत कमाल सिनेमा है। मैं बोला क्या कमाल लगा? बोला कोर्ट कचहरी वो केस मुकदमे में जाते हैं। बोला ये मैं जानता हूँ, ये मैं देखा हूँ, ये मेरी कहानी है। ओह वाओ। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरी किसी फिल्म पे इतना उनको समझ नहीं आई थी। वो बोलते थे कि सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है तुम्हारी फिल्म, वो लोग ये सब नहीं समझेंगे। कागज बोल रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा रिलेट किया हूँ इस पिक्चर से। सतीश जी, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की तो लाइन लग गई है। फोन्स और मैसेजेस आप दोनों के फोन पर रुके नहीं होंगे, और अभी भी नहीं रुक रहे होंगे। हालांकि ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने आया है फिल्म को रिलीज हुए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड हियर्स विशिंग यू कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे पंकज त्रिपाठी और ये थे सतीश कौशिक। कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? कितना इंसाइटफुल लगा और कितना मजा आया इसे देखने में? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार होता है। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।